नमस्ते भैया बहनों, कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः पढ़ेंगे। स्वर्णकाकः स्वर्णस्य काकः अर्थात सोने का कौवा, इस पाठ को पढ़ेंगे। भैया बहनों, यह पाठ प्रसिद्ध लेखक श्री पद्म शास्त्री जी के द्वारा विरचित विश्व कथा शतक से लिया गया है। इस विश्व कथा शतक में 100 कथाओं का कि संग्रह, ये विभिन्न देशों की कि लोक कथाएं हैं। यह जो कथा है स्वर्णकाकः, यह म्यांमार देश का म्यांमार देश की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इसमें लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष के कौवा के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ के देखते हैं। कहता है, पुरा कस्मचिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन काल में एक गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी कि एक सुंदर विनम्र मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार कि माता व वृद्धा थाली में चावल डाल के कि पुत्री को आदेश किया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। उसने अपनी पुत्री को कहा कि धूप में कि इस चावल का पक्षियों से तुम रक्षा करो, अर्थात पक्षियों से बचाओ, पक्षी खा न पाए। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छत। कुछ देर के बाद कि एक विचित्र कौवा उड़ते हुए कि वहाँ पहुँचा, वहाँ आ गया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस तरह का कि सोने के पंखों वाला और चांदी के चंचू वाला यानी चोंच वाला कौवा उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। अर्थात वह लड़की इस प्रकार का कौवा कभी नहीं देखी थी। तम तंडुलान खादंतम असंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उस कौवे को चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर वह जो लड़की थी वह रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। उसे हटाते हुए, उसे उड़ाते हुए वह लड़की कि प्रार्थना की तंडुलान माँ भक्ष है, चावल मत खाओ, ये कौवा तुम चावल मत खाओ। मरिया माता अतीब निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काकः प्रोवाच। वह सोने का जो कौवा था वह बोला, माँ शुचः मत रो। सूर्योदयात प्राक ग्रामाद बहि पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। कौवा ने कहा कि मत रो, सूर्योदय होने के बाद तुम कि गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहाँ आओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि।
मैं तुम्हें चावल का जो है कि मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। खुशी में उस लड़की को उस रात नींद भी नहीं आई कि सवेरे जाके कौवा से चावल का दाम ले लेना है। इस खुशी में उसे रात नींद भी नहीं आई, यानी वह काफ़ी उत्साहित हो गई कि कब सुबह हो कि हम जल्दी से उस कौवे के पास जाकर चावल का मूल्य ले लूँ। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता। और प्रातः होते ही सूर्योदय होने से पहले ही वह वहाँ पर पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष पर देखते ही वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते। क्योंकि वहाँ पर देखा उसने कि सोने का जो है कि घर है। सोने का घर देख करके वहाँ पर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुई। यदा काक सहित्वा प्रबुधस तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम। वह कौवा जब सोकर उठा तो सोने की आँख वाला वह कौवा बोला, अम्हो वाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृत्ये सोपानम अवतारयामि। कौवा ने कहा, हे बालिके तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तुम कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तुम बोलो, तुम किस सीढ़ी से आओगी? सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से? किस सीढ़ी से तुम आना चाहोगी? कन्या अवदत, लड़की बोली, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि। मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरोहत। लेकिन सोने की सीढ़ी से ही वह घर पे चढ़ी। अर्थात कौवा उसकी बातों से प्रसन्न हो गया और उसे तांबे की सीढ़ी के बजाय सोने की सीढ़ी ही दिया। चिरकालम भवने विचित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। उस घर में नाना प्रकार की वस्तुएं सजाए हुई देखकर वह लड़की जो है कि काफ़ी विस्मित हुई। उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। श्रांताम ताम विलोक्य काक अवदत। उसे थका हुआ देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम। पहले तुम थोड़ा सा अल्पाहार कर लो, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्यम। कौवा ने पूछा, बोलो, तुम सोने के थाली में अल्पाहार करोगी या चांदी के थाली में या तांबे की थाली में? बालिका अवदत, लड़की बोली, ताम्रस्थाल्याम एव आम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में ही मैं भोजन करूंगी क्योंकि मैं तो गरीब हूँ। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। तब उसे और आश्चर्य हुआ जब कौवा के द्वारा उसे सोने की थाली में भोजन दिया गया, परोसा गया। न एतादृशं स्वादु भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती। इससे पहले वह लड़की इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाई थी। काकोवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु
एकाकिनी वर्तते अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। कौवा ने कहा कि हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम सब रोज़ यहीं रहो, सदा के लिए यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है और वृद्ध है, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। यह कहकर के वह कौवा घर से 3 कलशें निकालकर उसे बोला, बालिके यथेच्छम गृहान मंजूषाम एकाम, तुम्हें जो इच्छा हो इन तीन कलशों में से कोई एक कलश तुम ले लो। लघुत्तमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिका कथितम यत एव मदीय तंदुलानाम मूल्यम। उसमें से जो सबसे छोटा कलश था, घड़ा था, वह लेते हुए लड़की बोली कि मेरे चावल का यह ही उचित मूल्य है। यह कह कर के वह लड़की जो है कि छोटा वाला कलश ही लिया। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही, कल और आगे पढ़ेंगे। इस अभी जो पढ़ाए हैं इसमें जो लंग लकार का जो शब्द आया है, लंग लकार की जो क्रियापद प्रदानी है, उसे आप लोग सुन के लिखेंगे। धन्यवाद।